वैद्यकीय संशोधन भाग 14 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि जब कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू रहती है और उसके परिणाम किस प्रकार से आए हैं ये देखना है, तो सभी भावों को अच्छी तरीके से समझकर उसके बारे में प्रयास करने हैं। केवल मरीज कितने दिन जिंदा रहा और उसके बाद में मौत हो गई, ये इस प्रकार से देखना नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको मिली है या नहीं मिली है, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अभी एलोपैथी में तत्वज्ञान और मेडिसिन में कोई अंतर नहीं है कि चिकित्सा का सूत्र क्या है और फिर उसके मुताबिक दवा कौन से प्रयोग करनी है, ये जो बात होती है। जैसे कि कैंसर के बारे में डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ये प्रिंसिपल है, और फिर केमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह उसके लिए उपचार इस प्रकार के हैं। लेकिन इन सभी से वो क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अगर देखा जाए तो ट्यूमर साइज़ कम हो गया, ब्लड मार्कर्स उसके जो है, चाहे CA-125 हो, चाहे अल्फा पेटोप्रोटीन वगैरह हो, वो कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये बताते हैं। मेरी एक ऑन्को सर्जन से बात हुई थी, जाने माने ऑन्को सर्जन, और उनका कहना था कि आयुर्वेद के परिणाम कैंसर रुग्णों में किस प्रकार से आ रहे हैं, ये हमें आधुनिक वैद्यक के जो परीक्षण है उसके आधार पर निश्चित करने हैं। तो मैंने कहा कि यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं कि आधुनिक परीक्षण के आधार पर क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि ट्यूमर साइज कम हो जाना चाहिए, ट्यूमर मार्कर्स जो है वो कम हो जानी चाहिए तभी हम मानेंगे कि आयुर्वेद की दवा कुछ काम कर रही है इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि ये आपके लिए अच्छा निकष है, क्योंकि आप डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल करते हैं, सेल को मारते हैं, कैंसर सेल को मारते हैं, तो निस्संशय ट्यूमर साइज़ कम हो जाता है, मार्कर्स कम हो जाते हैं। अगर ये हमारा प्रिंसिपल ही नहीं है, हम कैंसर सेल को मारने की कोशिश नहीं करते, हम इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जब इम्यूनिटी उतनी बढ़ जाती है कि वो कैंसर पर काबू पाए, तो आगे चलकर ये दिखेगा कि कैंसर ट्यूमर कम हो गया है या फिर मार्कर्स कम हो गए हैं इस प्रकार से। लेकिन शुरू में ये बात भी हो सकती है कि पेशेंट क्लिनिकली अच्छा है लेकिन मार्कर बढ़े हैं, ट्यूमर बढ़ा है इस प्रकार से, तो लोग घबरा जाते हैं कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं उनको बताता हूँ कि डिसीज़ प्रोग्रेशन और इम्यूनिटी प्रोग्रेशन, रोग का बढ़ना और प्रतिकार शक्ति का बढ़ना, ये दोनों समांतर इस प्रकार से, पैरेलल इस प्रकार से जाते रहते हैं। और जब तक प्रतिकार क्षमता उतनी नहीं बढ़ती कि वो रोग को काबू में लाए, तब तक रोग बढ़ता है इस प्रकार से दिखता है। लेकिन क्लिनिकली पेशेंट अच्छे रहते हैं, उनका जो लाइफ क्वालिटी है वो अच्छी इस प्रकार की रहती है, और ये जो रोग की रफ्तार है बढ़ने की वो धीमी पड़ जाती है। फिर एक स्टेट ऐसी आती है कि ये स्थिर हो गया, अब आगे बढ़ना नहीं रहा रोग का इस प्रकार का, और फिर ट्यूमर साइज़ कम होना, मार्कर्स कम होना, ये अवस्था आती है। और ट्यूमर पूरी तरीके से निकल भी जा सकते हैं या मार्कर पूरा नॉर्मल भी आ जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, इसको समय देना बहुत ज़रूरी है। जो कि हम कैंसर सेल को मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए निकष नहीं हो सकता कि ट्यूमर में कमी आ जाए या फिर मार्कर्स में कमी आ जाए इस प्रकार से। लाइफ क्वालिटी के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं, लाइफ क्वालिटी अच्छी बनी है, बढ़ी है, ये है या नहीं है। तो ये बहुत सारे रोगियों में हमें प्राप्त होता है और धीरे धीरे ट्यूमर कम होने लगता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हर मरीज का वस्तुनिष्ठ परीक्षण करके इसके बारे में सोचना ज़रूरी होगा।